योनि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? साइंस तो कामाख्या में कोई बिलीव ही नहीं करता। साइंस का बिलीव कामाख्या नहीं है। तो क्या आज भी वहाँ की गुफाओं में या वहाँ के पहाड़ों में नर बलि का है कुछ? जो योनि रूपी शिला है ना, वहाँ पे माता कामाख्या जी, वहाँ से पानी निकलता है, उसी पानी को लोग ग्रहण करते हैं। लोग ग्रहण क्यों कर रहे हैं उसको? आपने देखा है? श्रद्धा, एक ही भाव है, श्रद्धा। जो शिला है ना, वहाँ से ब्लड निकलता है, लाल पानी निकलता है, कपड़ा लगा के, और जब कपड़ा लाल हो जाता है ना, वो तो लोगों को दिया जाता है और लोग उसको फिर माथा भी टेकते हैं, वो सारी चीजें भी। या वो सिंदूर की वजह से लाल हो रहे हैं, सच्ची में ब्लड डायरेक्ट? कभी कोई मेडिकल टेस्ट हुआ उस चीज का? लैब के अंदर टेस्ट हुआ वहाँ के जो? तो क्या ये जरूरी होती है साधना को पूरा करने के लिए सेक्सुअल रिचुअल को फॉलो करना? अत्यावश्यक नहीं, केवल और केवल मंत्र पे ध्यान हो। 1% भी आपका शरीर पे ध्यान गया, चाहे साधक का साधिका के या साधिका का साधक के, उसकी साधना का क्षय हो जाएगा। और साधना का क्षय होने पर हमारे यहाँ समझते हैं कि नरक तुल्य गति हो जाती है। नॉनवेज अगर आपने खाया तो आपकी इतनी गंदी दुर्गति हो जाएगी, जैसे आप उसको जानवर को मार के खा रहे हो, ऐसे आपके साथ नरक के अंदर किया जाएगा। जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, वो नॉनवेज खाया उन्होंने पूरी होल लाइफ अपना, और फिर भी उनको काली माता जी की प्राप्ति हो गई थी। काली माता जी उनके साथ बैठा करते, बातें किया करते हैं। कितना जरूरी है चीजें? क्या नॉनवेज खाने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती? देखिए, भगवान भाव को ग्राह्य, भावग्राही जनार्दन। वहाँ आज भी जीवित जो है वो छाग बलि होती है। बकरी आता है, बैठता है, अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद उठता है और चला जाता है। तो हमारे यहाँ बलि विधान में तो पहले देवता को अर्पित होता है। हाँ जी। और देवता को अर्पित करके आप प्रसाद पा रहे हैं, फिर तो आप मांस पा नहीं रहे। भैरव को शराब भी चढ़ाते हैं हमारे लोग, सभी चढ़ा रही है। हिमालय का कार्बन डेटिंग नहीं हो पाई, हिमालय को कोई भी नहीं लांग पाया अभी तक। पूर्व चढ़ा तो ऊपर गया तो नीचे नहीं आया। कितने लोग हैं जो कह तो देते हैं हिमालय तक गए थे, तलहटी तक जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाता कोई, क्योंकि वो शिव लोक है। जन्म का समय अब लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं कब सर्जरी करवाएं, जबकि हमारे यहाँ ज्योतिष आरंभ होता है गर्भाधान से। राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। जय जगदम्बा। कैसे हो सर? मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। आप सुनाइए। सब बढ़िया, सब सही चल रहा है, सब कृपा है जगदम्बा की। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर होमेश दत्त जी हमारे साथ पधारे हैं यहाँ पे। इनका फर्स्ट पॉडकास्ट है। आज हम ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य के बारे में हम बात करेंगे इनके साथ भी, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, और कामाख्या माता जी के ऊपर भी बात होगी सर के साथ। दोस्तों बने रहना एंड तक। अब हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर, जैसे आपने बताया, अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉडकास्ट अभी हो रहे हैं, जो भी आजकल ज्योतिष के बारे में चीजें बताई जा रही है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताते, बस ऊपरी ऊपरी चीजें बता के उस पॉडकास्ट को खत्म कर देते हैं। ज्यादातर नॉलेज लोगों को नहीं पता। तो जो आज के समय में सोशल मीडिया के ऊपर जो एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, और ये किन किन चीजों का जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो अवॉइड कर देते हैं? देखिए, हम सोशल मीडिया पर जिनको देख रहे हैं, वो जितने भी ज्योतिषी हैं, वो ज्योतिष को व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं। तो व्यावसायिक ज्योतिष में जो आवश्यक है, हाँ जी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे आपका जीवन से जुड़ी समस्याओं का विचार विमर्श हो, वो काल सर्प दोष की बात कर लें, बहुत ट्रेंडी है। हाँ जी। पितृदोष की बात कर लें, इन सब पर ही वार्ता करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ज्योतिष से व्यवसाय को प्राप्त करना है। ओके। जबकि हमारे वेदांगों में ज्योतिष नेत्र के समान है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त है, हाँ जी, वो ज्ञात हो या अभी जानना बाकी है, वो सब वेदों से आया है। और वेद जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। उस वेद के 6 वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष आदि, इन सबको भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्राप्त हैं, और वेद पुरुष के नेत्र के रूप में ज्योतिष प्रतिष्ठित है। तो जहाँ तक बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड के अनुरूप कार्य हो रहा है, तो आज के समय में हम देख रहे हैं ये भौतिकता का युग है। हर किसी को भौतिक समृद्धि की कामना है। हाँ जी। तो वास्तव में जिन लोगों को हम सुन रहे हैं, वो ज्योतिष को व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं। ओके। जबकि ज्योतिष एक आत्मज्ञान को प्राप्त करने की विधा है, न केवल इससे फलादेश ही एक अंतिम लक्ष्य है जो कि सिद्ध किया जा सकता है। तो इस विधा में इस समय नौसिखियों की बहुत भीड़ आ चुकी है। हाँ, कोई माला डाल के बैठा है, ललाट पे भिन्न प्रकार के तिलकों को लगाए बैठा है। बेशक उसको उस तिलक क्योंकि एक संप्रदाय है। अच्छा। तिलक संप्रदाय के अनुरूप होता है। जैसे मैंने अभी गोल तिलक लगाया, शाक्त संप्रदाय का तिलक है।
ओके। कोई त्रिपुंडधारी है वो शैव परंपरा का, ऊर्ध्वपुंडधारी है वो वैष्णव है। इसी प्रकार से अन्य संप्रदायों के भी, वैष्णवों में भी पंच वैष्णवों की कल्पना है, उनके तिलक में भेद है, तो संप्रदाय के भेद से वो तिलक भेद भी हैं। किंतु यहाँ पर जो बात हो रही है कि भ्रम क्यों चल रहा है, भ्रम इसलिए चल रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वास्तव में। जो लोग सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, तो सोशल मीडिया आज की मॉडर्न ज्योतिष में जो एक टर्म काम करती है न्यूमरोलॉजी, वो राहु से कनेक्ट होती है। और राहु क्या है? एक माया जाल है। राहु और केतु हमारे यहाँ पात हैं, ज्योतिष में ग्रह नहीं है, छाया ग्रह। अच्छा। और आज की मॉडर्न ज्योतिष का सारा व्यापार शनि राहु केतु पर टिका है, जबकि मूलाधार ज्योतिष का सूर्य है। अच्छा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर जिन गणनाओं को किया जाता है, जिन गणनाओं के आधार पर सूर्य के आधार पर मासादि का निर्धारण होता है, तिथि का निर्धारण चंद्र के आधार पर है, और जितने व्रत पर्व हैं वो चंद्र तिथियों से शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में पड़ेंगे। और जितने भी मान हैं सौर मान से या चांद्रमान से ही हम तिथि का, व्रत का, पर्व का निर्णय करते हैं। तो सूर्य चंद्र पर कितनी वार्ता हो रही है। और जो तथाकथित ट्रेंडी ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गज हैं, बहुत अच्छी बात है वो ज्योतिष कर रहे हैं, स्वागत है, क्योंकि ये जन कल्याण की दो ही विधाएं पूर्व से हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हैं। पहला, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद, हाँ जी, और मन, आत्मा, वाणी, वैभव आदि इन सब की सुरक्षा के लिए दैविक चिकित्सा के लिए ज्योतिष। जब आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान पा रहे, उसका, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ किंतु सफलता तो मिल नहीं रही। अब वो क्यों नहीं मिल रही, कब मिलेगी, किस स्थिति में प्राप्त होगी, किस उपाय से प्राप्त होगी, इस क्यों का जवाब जिस शास्त्र में है वो है ज्योतिष शास्त्र। किंतु ये ज्योतिष शास्त्र इतना हल्का शास्त्र नहीं है कि केवल राहु केतु शनि की रेमेडीज की और चल पड़े। ज्योतिष जीवन का विज्ञान है। ज्योतिष आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। ज्योतिष आपको अपने स्वरूप का बोध कराता है, क्योंकि नेत्र के बिना तो आप नहीं जान सकते ना कि ये जगत कितना सुंदर है। तो यदि यह वेद पुरुष का नेत्र है तो आपके जीवन के मर्म को समझाने का सबसे सुंदर काम अगर कोई कर सकता है तो ज्योतिष कर सकता है। किंतु इस ज्ञान की जितनी महत्ता है, उस महत्ता को जानते हुए इसके नाम पे फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। हाँ जी, हर कोई माला धारण करके, तिलक धारण करके और उल जलूल उपायों के माध्यम से, तांत्रिक भी स्वयं को ज्योतिषी कहते हैं, और ज्योतिषी तो ज्योतिषी है ही, किंतु क्योंकि इसमें परंपरागत विद्वानों का अभाव हमारे समक्ष इस समय आन पड़ा है। जो परंपरागत विद्वान लोग हैं वो अपने या तो शिक्षण आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, या फिर अपनी आजीविका के लिए वो, क्योंकि निश्चिंत है, उन्हें राहु के इस माध्यम प्लेटफॉर्म तक आने की आवश्यकता अनुभव हो नहीं रही, क्योंकि उसके पास काम इतना है कि वो उससे फ्री नहीं हो रहा। तो कब तो वो आपके पॉडकास्ट पे बैठेगा। तो ये स्थिति है, इसी कारण भ्रम फैल रहा है। और भ्रम की जो स्थिति है उसके कारण लोगों में कई जगहों पर देखा गया है कि ज्योतिष के प्रति अश्रद्धा भी आ रही है। हाँ जी, क्योंकि हर कोई अपने भाग्य की जो पहेली है उसको सुलझाना चाहता है, किंतु जब वो किसी गलत ज्योतिषी के हाथ चढ़ जाता है, कुछ गलत रेमेडीज करने के बाद उसका जीवन बढ़ने की जगह बिगड़ने लगता है। क्योंकि रेमेडियल पार्ट जो है वो ग्रहों को जहाँ बल देता है वहाँ ग्रहों के कई बार दुष्परिणाम भी हमको झेलने पड़ते हैं। गलत ग्रह की हमने, मान लीजिए, एक शुभ कारक ग्रह के दान शुरू कर दिए, या अरिष्ट कारक ग्रह का हमने कुछ धारण कर लिया, तो वो दोनों चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। अच्छा, तो हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि हम जिस ज्योतिषी से परामर्श लेने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में ज्योतिष को जानता भी है या नहीं। यदि वो जानता है तो निश्चित रूप से आपके जीवन को वो सन्मार्ग की ओर लेके जाएगा, आपके जीवन को खुशहाली की ओर लेके जाएगा, आपको धन प्राप्ति के, आपको मान प्राप्ति के और सब प्रकार के वैभव को प्राप्त करने के उचित अवसर कब प्राप्त होंगे इसके बारे में आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से करेगा। ओके, जैसे आपने दो चीजें बोली, एक तो जन कल्याण के लिए होती है ज्योतिष, बिल्कुल, और जो राहु केतु है वो एक छाया ग्रह है ना, मतलब किसी चीज की कोई ग्रह होगा, उस ग्रह के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी, वो छाया बन के वो ग्रह का रूप ले लिया उसने, ऐसे ही बता रहे हो, छाया ग्रह है वो।
नहीं, क्योंकि जैसे पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कि राहु और केतु का जो उत्पत्ति का क्रम है, हाँ जी, जब असुरों ने राक्षस के विष अमृत पान कर लिया था समुद्र मंथन के उपरांत, जो अमृत घट प्राप्त हुआ था, तो उस राक्षस का जो मुख है, जिसका चक्र से भगवान नारायण ने छेदन कर दिया था, तो जो मुख है वो राहु है और जो धड़ है सर के नीचे का वो केतु है। हाँ जी, वास्तव में सूर्य और चंद्र और पृथ्वी, ये 3 तत्व हैं। हाँ जी, जहाँ एक क्रॉस, एक ही क्या है कि सूर्य का परिक्रमा कर रही है पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, आकाशीय उसमें स्थिति में, जिसको आप खगोल विज्ञान की स्थिति में, यानी कि अंतरिक्ष में जो स्पेस साइंस में क्या हो रहा है। तो जहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को एक इक्वल डायरेक्शन में, तो वो जो नॉर्थ नोड है वो राहु है और जो साउथ नोड है वो आपका केतु है। तो यानी कि बात इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं। और ज्योतिष न केवल भविष्य कलन का, ये सृष्टि आदि से लेकर सृष्टि अंत तक कलन यानी कि कैलकुलेशन का साधन है। ग्रहों की वास्तविक स्थिति आपको ये बताएगा। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ जितना आप मॉडर्न मैथमेटिक्स देख रहे हैं, ये सब ज्योतिष में। ओके। और जो आज के समय में ये लोग ज़्यादा डराते हैं, आपके राहु ज़्यादा हावी हो गया, शनिदेव ज़्यादा हावी हो गया, अब आपका माड़ा समय स्टार्ट हो गया, तो ये सिर्फ अर्निंग का सोर्स है या सच्ची में हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव डालते हैं? ग्रह शुभाशुभ फल तो देते हैं, हाँ जी, किंतु जहाँ तक मैंने पहले ही कहा कि शास्त्र आपको मनोबल देता है, शास्त्र आपको राह दिखाता है, भय नहीं देता। किंतु भय की व्याप्ति व्यवसाय के लिए तो आवश्यक है। जब तक आपको लॉस की कामना ना हो या प्रॉफिट का लालच ना हो, लॉस का डर ना हो और प्रॉफिट का लालच ना हो, तब तक आप रेमेडी की ओर क्यों जाएंगे? तो रेमेडीज आवश्यक हैं, बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से डर फैलाना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आया वो परेशान तो है ही, हाँ जी, तो पहले से डरा हुआ है। आपका कर्तव्य है एक ज्योतिषी के नाते, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसको मनोबल, उसका पॉजिटिव करके उसको भेजूं, ना कि उसको और डरा दूं। हाँ जी, तो जो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो स्वास्थ्य की कामना लेकर आता है ना। तो अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हारा रोग तो जो है वो अनक्योरेबल स्थिति में जा चुका है, अब तुम बचने वाले हो नहीं, तो हो सकता है वो 6 महीने जीने वाला था और 1 हफ्ते में उसका डर के कारण उसका जीवन नष्ट हो जाए। तो वही कार्य ज्योतिषी का है। जब कोई हमारे पास आता है तो वो इस उम्मीद से आता है कि अब मैं इस समस्या के बवंडर में जो फंसा हूँ, अब मैं एक ज्योतिषी के पास गया हूँ जो मुझे इस बुरे समय से निकलने में मेरी सहायता करेगा। सो ज्योतिष एक प्रकाश है। अंधेरे में हम फंस गए हैं, हम दुखों में घिर गए हैं, अब हम ज्योतिषी के पास गए हैं। तो ज्योतिषी का भी कर्तव्य है कि उस व्यक्ति की वेदना को, पीड़ा को, कष्ट को समझते हुए हम उसको पॉजिटिव करके भेजें, सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आधान करें। कुछ रेमेडीज़ करनी ही होती हैं, किंतु रेमेडीज़ के नाम पर हम डरा कर रेमेडीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वो व्यक्ति जो पहले से पीड़ित है और ज़्यादा पीड़ित हो सकता है। तो हमारे पास आने वाला व्यक्ति प्रसन्न होकर जाए, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव उसके अंदर जो है थॉट्स हम एनहांस करें, ताकि वो अपने जीवन को उचित दिशा दे सके। क्योंकि ग्रह आकर आपको थप्पड़ नहीं मार रहा, ग्रह आपके जीवन में परेशानियाँ ला रहा है। तो जब आप ग्रहों के द्वारा प्रताड़ित हैं तब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, और ये भी दैवी योग से ही होता है। तो जब आप जाएंगे तो आपकी कामना यही होगी ना कि मुझे कुछ सकारात्मक मिले। तो एक ज्योतिषी का कर्तव्य है कि जो आपके पास आए उसको सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ाएं, ताकि उसका जीवन सुखों से भरे। और जब उसका सुखों से जीवन भरेगा तो जीवन भर तो आपका भक्त वैसे ही हो जाएगा। तो डराने की आवश्यकता क्या है? मुझे तो इसमें कोई डराने की आवश्यकता महसूस होती नहीं। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, ज्योतिष के बारे में, तो इसके देखा जाए तो साधना भी काफ़ी करते हैं लोग अपनी जीवन के अंदर, धन पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए। तो आप साधना के बारे में बताइए, कितनी वर्क करती है और कितनी प्रकार की साधनाएं होती है? देखिए, ज्योतिष भी एक साधना है। अच्छा। ज्योतिषम इष्ट साधकम करके हमारी एक टैग लाइन है, हमारी संस्था है महर्षि पराशर ज्योतिष अनुसंधान संस्थान। तो क्या है कि उपास्य की कृपा के बिना आपके द्वारा कहा गया फलादेश किसी के जीवन को नहीं बदल सकता। ग्रह योगायोग हैं, 762 प्रकार के योगों का वर्णन ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलता है। उसमें आपको हैरानी होगी, काल सर्प दोष कहीं नहीं है। ठीक है, तो उन योगायोग को याद करने में एक लंबा समय जाएगा, उन 762 योगों को ढूंढने में भी समय जाएगा। इतने में तो फलादेश के लिए आया हुआ व्यक्ति सो जाएगा आपका।
तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उपास्य की कृपा होगी, आप साधना बल से पोषित होंगे, क्योंकि देवज्ञ के लक्षणों को बताते हुए आचार्य वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में कहा कि जो नित्य संध्या से युक्त हो, ब्राह्मण कर्म में संलग्न व्यक्ति के जो षटकर्म है उनसे युक्त हो। षटकर्म यानी कि स्नान, ध्यान, पूजन, उपासन, व्रत आदि स्वयं भी करता हो। ये नहीं कि मैं आपको व्रत का कहे जा रहा हूँ और स्वयं करता नहीं। जैसे अभी व्रतों की बात हो रही, तो अभी गुप्त नवरात्रि आदि का क्रम शुरू होने वाला है 15 तारीख से। तो साधना परमावश्यक है। साधना के बिना आप किसी के जीवन को सही दिशा देने में कभी समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि रेमेडीज में जो रेमेडी बता रहा है उस व्यक्ति की साधना का बल जब मिलेगा तभी वो रेमेडी फलित होगी। मैं आपको कोई रत्न दे रहा हूं तो वो रत्न जब तक मेरे मंत्र बल से प्रतिष्ठित नहीं होगा, या कोई भी व्यक्ति जो उसको प्रतिष्ठित कर रहा है, जब तक उसके उपास्य की उस पर कृपा नहीं होगी, मतलब प्रभु की जिस भी देवता की उपासना करता है उसकी कृपा जब तक उस पर नहीं होगी, तो वो मंत्र से अधिष्ठित जो रत्न है वो कारगर नहीं होगा। तो वो साधना तो परमावश्यक है, क्योंकि साधना के बिना सिद्धि नहीं है। सिद्धि मतलब कार्य की सफलता, सिद्धि और कुछ नहीं। आपके इप्सित यानी कि आपके इच्छित कार्य की जब आपको सफलता प्राप्त हो जाए, मतलब आपकी सिद्धि आपको हो गई। तो साधना एक प्रक्रम है जो कि अत्यावश्यक है। ज्योतिष तो अपने आप में एक साधना है। जैसे आपने बताया भी, जैसे ज्योतिष भी एक साधना ही है, तो साधना के साथ साथ लोग तंत्र विद्या के अंदर भी और तंत्र मंत्र की तरफ भी ज्यादा आकर्षित रहते हैं। और तंत्र की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे माता कामाख्या जी का नाम आता ही आता है, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है भी गढ़ है, एक तरह से तंत्र का गढ़ है। तो आप वहाँ के बारे में बताइए, आप कभी गए वहाँ पे कामाख्या माता? मैं हो आया हूँ, 2 बार मैं जा चुका हूँ। और तंत्र की जब बात होती है, तंत्र माने व्यवस्था। हाँ जी। वेदों से जो आगम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आगतो शिव मुखात गच्छते श्रवणम प्रति, तो भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा महामाया जगदीश्वरी आदिशक्ति के विषय जो चर्चा भोलेनाथ और माँ पार्वती के बीच हुई, वही तंत्र के रूप में ख्यापित हुई। और तंत्र की जब बात आती है तो तंत्र में सर्वाधिक जो प्रतिष्ठित विधाएं हैं वो महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और महाविद्याओं का जो क्रम है वो आप सभी जानते हैं, काली, तारा, भुवनेश्वरी, षोडशी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमला आदि 10 महाविद्याएं प्रतिष्ठित हैं। किंतु इसके पूर्व 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के विषय में हमें ज्ञात होना चाहिए। तो जब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाविद्याओं की उत्पत्ति और सती के अंगों के विच्छेद से ही कामाख्या की उत्पत्ति जुड़ी है। ओके। तो सर्वप्रथम क्या कि एक बार दक्ष ने यज्ञ का जो है वो प्रण लिया और उस यज्ञ में सब देवताओं को आहूत किया, केवल देवादिदेव महादेव को छोड़कर। और इस तिरस्कार से माँ भगवती आदिशक्ति माँ सती के रूप में जो शिव के वामांग में उस समय विराज रही थी जगदम्बा, तो उनसे रहा नहीं गया अपने पति का तिरस्कार देखकर कि भगवान देवादिदेव भूतेश्वर महादेव को नहीं बुलाया। तो हठपूर्वक वो, क्योंकि उनका तो अपना मायका है, वो दक्ष उनके पिता हैं, दक्ष प्रजापति के ही पुत्री सती हैं, तो वो वहाँ जाने के लिए आतुर थी। वो कहा मैं तो जाऊंगी और पूछूंगी ये आपने ऐसा क्यों किया। हाँ जी। तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि देवी रहने दो, मुझे पता है तुम्हारा क्रोध बहुत उग्र है, क्योंकि पहले भी जब गणेश के समय में माँ क्रोपित हो गई थी कालिका के रूप में खड़ग खप्पर लेकर, तो भगवती के क्रोध की तो जगत में ख्याति है ही। वो एक तरफ जगत को सृजित करती है और जब क्रोधित हो जाए तो नष्ट भी करने का सामर्थ्य उनमें है ही। तो भूतनाथ ने कहा, भोलेनाथ ने, कि आप मत जाइए भगवती, क्योंकि अब अम्बा अंबिके अम्बाली के नाम अनैति कृष्ण, वो मानने वाली तो है नहीं देवी जी। तो कहा कि मैं तो जाऊंगी। तो जैसे रूठना मनाना पति पत्नी में आम बात है, तो शिव और शिवा भी एक दूसरे के, हमारे यहाँ सबसे पुराने लव वर्ड्स अगर कोई हैं, प्रेम की पराकाष्ठा अगर कोई है, तो बहुत भगवान देवादिदेव शिव और पराम्बा भगवती महामाया पार्वती गौरा, कालिका से गौरा की यात्रा में भगवती ने 108 बार अपने प्राण त्याग किए। और 108 नरमुंड वो शिव के गले में, जिसको कपाली कहते हैं आप या भूतनाथ कहते हैं, गल में मुंडों की जो माला है वो भगवती के ही 108 नरमुंड है। तो 10 दिशाओं में भगवान ने मुंह घुमाया। तो जिस दिशा में मुंह घुमाया, क्योंकि हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं। हाँ जी। हम तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ही जानते हैं, किंतु इनके मध्य जो कोण है, पूर्व और उत्तर के मध्य ईशान,
पूर्व और दक्षिण के मध्य आग्नेय हो गया, फिर दक्षिण हुआ, दक्षिण और पश्चिम के मध्य नैऋत्य हुआ, और पश्चिम और उत्तर के मध्य वायव्य, और उत्तर पूर्व में ईशान, और ऊपर की ओर आकाश है, नीचे आपकी धरती है। तो ये 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं में अपने स्वरूप को दिखाया, और जो स्वरूप उन्होंने दिखाए वही महाविद्याओं के रूप में ख्यापित है। इन 10 महाविद्याओं के 7 भगवान भूतनाथ भैरव के रूप में विराजमान है, और गणपति भी इनके अपने महाविद्याओं के साथ गणपति भी, पूरा शिव परिवार साहित्य को प्राप्त है। तो इन महाविद्याओं के क्रम को दिखाकर भगवती चली गई यज्ञ में, और वहाँ यज्ञ विध्वंस की कथा सबको विदित है ही। तो जब भगवती ने अपने पिता की उस क्रूरता को देखते हुए, अभद्र व्यवहार को देखते हुए, क्योंकि जमाता और हमारे यहाँ है ना कि जवाई की जो है वो ससुराल में एक विशेष सम्मान की दृष्टि से उसको वहाँ रखा जाता है, विशेष इज्जत उसको प्रदान की जाती है। तो वही वहाँ पर, क्योंकि उस घर के भगवान शिव जमाता रहे, दक्ष की पुत्री से विवाह किया तो जमाता हुए, तो उनका अपमान पुत्री के लिए मरण तुल्य हो गया। तो उस अपमान को देखते हुए भगवती ने कहा कि आपने मेरे पति को न बुलाकर मेरा अपमान किया है, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ, और आपने मेरे पति को छोड़कर सब देवताओं को यहाँ बुलाया है, और वो देवादिदेव हैं। तो ऐसे में तो ये यज्ञ पूर्णता के योग्य है नहीं, और मैं इस यज्ञ की साक्षी नहीं बनना चाहती, और ये यज्ञ अब जो है मैं इसको और आगे नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपनी देह को यहीं योगाग्नि से नष्ट करती हूँ। तो भगवती ने अपनी देह को नष्ट कर दिया, सती रूपा जो देह उन्होंने प्राप्त की थी। तो उस देह के नष्ट होने से वो यज्ञ तो विध्वंस को प्राप्त हो गया। फिर वीरभद्र और भद्रकाली का आगमन होता है, दक्ष का विनाश होता है, और क्योंकि भगवान शिव को क्रोध आना स्वाभाविक था, तो उस क्रोध से जो भगवान संतप्त हुए, तो भगवती के शव को लेकर, उस पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। अब शिव तांडव से पूरी सृष्टि में प्रलय का माहौल बन गया। कहीं धूमकेतु गिर रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी उफान मार रहा है, कहीं सागर में ज्वार भाटा आ रहा है, एकदम प्रलय की स्थिति आ गई। आकाश में भी ग्रह एक दूसरे से टक्करें खा रहे हैं। तो ये विस्फोट होने लगा। तो भगवान नारायण ने देखा, क्योंकि वो प्रजापालक हैं, नारायण ही तो पालक हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे में तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी, सृष्टि का संतुलन खराब हो जाएगा। तो भगवान ने भगवती सती की देह को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, काट दिया। वो टुकड़े जहाँ जहाँ शरीर के अंग, जीवा ज्वालाजी में गिरी, वैसे ही चिंतपूर्णी में चित्त है, मनसा देवी में, और ये सब इसी क्रम में भगवती की जो भग है, जो योनि है, वो कामाख्या में पतित हुई। और क्योंकि हम सब, चाहे मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी पुरुष या स्त्री इस जगत में जन्म लेती है, तो वो अपनी जननी के उस जननांग से ही जन्म लेती है। तो ये सृष्टि का मूल है। इसी मूल होने के कारण भगवती महामाया की भग के वहाँ गिरने से वो कामाख्या जो है वो आज तंत्र के मूल पीठ के रूप में अधिष्ठित है, और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी भी उसे कहा जाता है। तो कामरूपिणी है वो। तो इसी कारण कामाख्या का इतना महत्व है। ओके। और जैसे आपने बताया भी वहाँ पे माता जी की योनि गिरी थी, है ना, और उसके बाद फिर वहाँ पे एक शक्तिपीठ बन गया। अब काफी लोग वहाँ पे जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भला एक योनि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? अब आप उसको योनि न देखकर, अभी मैंने आपसे कहा कि वो सृष्टि का आरंभ है। हम जो कुछ देख रहे हैं, जितना बदलाव हमारे शरीर में अब हुआ है, ये हमारा आरंभ कहाँ से हुआ था? उसी योनि से ही तो हुआ। माँ के जन्नांग से ही हम नीचे आए हैं इस धराधाम पे, और इसके बाद हम अंततोगत्वा, क्योंकि सृष्टि का सृजन और पतन दोनों नारी के गर्भ में जो है वो पालित होता है, पल्लवित होता है। हाँ जी। तो यदि आप उसको एक सामान्य योनि के रूप में देख रहे हैं, वो केवल एक ही तीर्थ नहीं है। 51, मैंने कहा ना 51 पीठ हुए, हिंगलाज से लेकर कन्याकुमारी तक सब तरफ, हिमाचल में काफ़ी हैं उस। तो वहाँ उस अंग की पूजा नहीं हो रही, उस स्थान की पूजा इसलिए हो रही है कि वहाँ वो जो पतन हुआ है वो भगवती के शरीर के अंग का हुआ है। तो वहाँ किसी सामान्य योनि की, वहाँ कहाँ योनि आपको प्रतिलक्षित हो रही है? वहाँ तो आप जब जाएंगे फिजिकली तो आप वहाँ एक चट्टान देखेंगे, जल देखेंगे, नीलाचल पर्वत है। वहाँ केवल भगवती की भग की ही नहीं, वहाँ 10 महाविद्याएं स्थापित हैं।
केवल भगवती महामाया के जननांग की ही पूजा वहाँ जननांग की पूजा नहीं हो रही, क्योंकि वो भगवती का अंग है, इसलिए वो स्थान पूजित हो गया। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वहाँ कहाँ शिव जी, शिव तो एक ही है, फिर द्वादश भागों में विभक्त होकर कैसे पूजित हो रहे हैं? तो क्योंकि वो शिव का लिंग है इसलिए पूजित है। लिंग माने प्रतीक, तो वो प्रतीकात्मक रूप से हम वहाँ भगवती का ही आवाहन कर रहे हैं और भगवती की ही पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि ये सृष्टि जो है काम संभूत है, यदि स्त्री और पुरुष के बीच संसर्ग ना हो तो फिर संभोग के बिना तो आपका जो प्रसव है वो संभव नहीं है। गर्भधारण के लिए गर्भाधान, ज्योतिष अब हम जो देख रहे हैं वो जन्मांग से देख रहे हैं। जन्मांग से यानी कि जन्म के समय से, जन्म का समय अब लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं कब सर्जरी करवाएं, जबकि हमारे यहाँ ज्योतिष आरंभ होता है गर्भाधान से। कब आधान करें कि हमें उत्तम संतति की प्राप्ति हो। राजाओं ने अपने नवरत्नों में ज्योतिषी को विशेष स्थान दिया, हमेशा इसीलिए दिया कि सुयोग्य संतान कब होगी, इसके लिए आप बताइए। कब मैं युद्ध के लिए आरंभ करूं कि मेरी विजय हो, इसके लिए। तो अब क्या हो रहा है कि संतान उत्पन्न हो गई, अब पंडित जी कुंडली बना दीजिए। घर बन गया तो वास्तुविद को कहेंगे कि अब देख लीजिए। तो ये स्थिति यह है कि हमें आरंभ से उसको आधान, और आधान कहाँ होगा वो वीर्य का, योनि में। तो आप इसको योनि ना देखकर इस चीज से समझिए कि वो भगवती पराम्बा का अंग वहां पतन हुआ है, इसलिए वो पूज्य है। बाकी वो तो एक आप उसको आइडेंटिकल मान सकते हैं, वहाँ वो अंग तो वहाँ दृष्टिगोचर ही नहीं है, और ना ही आज तक किसी ने वहाँ कैमरा लगा के देखा कि वहाँ है भी कि नहीं। तो विज्ञान को आप सामान्य जगत से, जगतीय विषयों को आप विज्ञान से परख सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक विषयों के लिए आप में आत्मिक चेतना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और श्रद्धा का आभास होना आवश्यक है। वो यदि आपके अंदर होगा तो आप उस ऊर्जा को अनुभूत कर पाएंगे। साइंस तो कामाख्या में कोई बिलीव ही नहीं करता। साइंस का बिलीव कामाख्या नहीं है, साइंस का बिलीव H2O में है। अब तो H2O आप पीते हैं तो फिर जल तो गंगा जी का भी वैसा ही है, बिस्लरी का भी वैसा ही है, और अन्य तालाब आदि में भी वैसा ही है। किंतु हमारे यहाँ वही जल जब गंगा जी के माध्यम से प्राप्त होता है तो आस्था का विषय बन जाता है। तो साइंस और अध्यात्म तो भिन्न विधाएं। ओके, जैसे जो योनि रूपी शिला है ना, वहां पे माता कामाख्या जी, वहां से पानी निकलता है, बिल्कुल, और उसी पानी को लोग ग्रहण करते हैं। इसके पीछे मतलब भावना है, क्या है, लोग ग्रहण क्यों कर रहे हैं उसको, आपने देखा? श्रद्धा, एक ही भाव है, श्रद्धा। वो गंगा जी में भी तो सामान्य ही जल है, हाँ जी, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा उसमें है। उसी प्रकार से हम जब स्वयं गए हैं तो हमें पता है ना कि क्योंकि वो पवित्र कुंड है ना। हाँ जी, जैसे पंच सरोवर है, मान सरोवर, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। तो ये सरोवर भी तो सामान्य जल के ही स्रोत है ना, किंतु क्योंकि इनका पौराणिक महत्व है और उस पौराणिक महत्व के कारण ये वंदित हैं, पूजित हैं, और उसका हमारी पौराणिक आख्यानों से लेन देन है। पुराणों में हमारी आस्था है क्योंकि हम सनातनी हैं। हम तो होमोसेपियंस की संतान अपने आप को नहीं मानते, क्योंकि अगर हम बंदर से होकर आदमी बनते तो अब तो साइंस और विकसित हो गया है, 2-4 बंदरों को आदमी और बना दीजिए। अब तो बंदर भी समझदार हो गए, बरसाने में जाइए तो जब तक खाने को ना दो तो फेंकेंगे नहीं आपका पर्स। तो अगर हम होमोसेपियंस वाली थ्योरी से इसको समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ जी, अब साहित्य को साइंस के हिसाब से तो नहीं समझ सकते। लिटरेचर को अगर समझना है तो लिटरेचर वाली समझ लानी पड़ेगी, साइंस को समझने के लिए साइंस की समझ लानी पड़ेगी। उसी प्रकार से अध्यात्म को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होना आवश्यक है, आध्यात्मिक समझ का होना आप में आवश्यक है। और जब आप अध्यात्म को समझेंगे तभी आप उस पर कोई प्रश्न कर पाएंगे, उचित प्रश्न कर पाएंगे, और आपकी उस उचित प्रश्न का उचित उत्तर मिल पाएगा। ओके, जो शीला है ना, वहां से ब्लड निकलता है, लाल पानी निकलता है ना, लोग बताते हैं, और वहां पे कपड़ा लगा के, और जब कपड़ा लाल हो जाता है ना, वो तो लोगों को दिया जाता है वहां पे, और लोग उसको फिर माथा भी टेकते हैं, वो सारी चीजें भी। तो जो उसके आसपास जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी बताते हैं वहां पे, नद है वो, नद कहा जाता है। तो क्या पता वो शीला के अंदर से निकल रहा हो, और जो वहां पे सिंदूर घेर के रखते हैं
जो इस बार बार सिंदूर गिरते हैं मूर्ति के ऊपर, क्या पता उस सिंदूर से कलर लाल हो जाता हो, या वो सिंदूर की वजह से लाल हो रहे हैं, सच्ची में ब्लड आ रहा है। कभी कोई मेडिकल टेस्ट हुआ उस चीज का, लैब के अंदर टेस्ट हुआ वहाँ के जो? मैंने अभी आपको 2-3 बार ये बात कही कि साइंस और अध्यात्म 2 भिन्न विधाएं हैं, और वहाँ पर किसी ने भी आज तक, अंदर कैमरा तो छोड़िए, वहाँ आज तक बल्ब नहीं लगा। आज भी वहाँ दिए की रोशनी में ही बैठा होता है पुजारी, और वो जैसे साइंस के तर्क हैं कि आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है, वहाँ की जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी हैं तो होता है, तो वो तो हमेशा ही रहती हैं। रजस्वला तो भगवती आम्बोबाची के दौरान ही होती है, 12 महीने रजस्वला थोड़ी रहती है भगवती। उस काल विशेष में वो मंदिर ही बंद रहता है। जब मंदिर बंद रहता है तो उसको टेस्ट करने की, ढूंढने की, छूने की, देखने की किसी को मनाही ही है। जब वहाँ पुजार अर्चक भी अंदर नहीं जा रहा तो कौन उसको टेस्ट करेगा? और रही बात लाल वस्त्र की, तो वहाँ श्वेत वस्त्र नहीं, लाल ही वस्त्र रखे जाते हैं। अच्छा, अब उसको आप टेस्ट करें या ना करें, ये तो आपकी अपनी जिजीवेशा, आपकी अपनी सोच पर निर्भर है। हाँ जी। किंतु जहाँ तक टेस्ट की बात है तो आज तक कार्बन डेटिंग में बहुत सी मूर्तियों के अवशेषों को जब कार्बन डेटिंग की गई तो उनका काल तक निर्धारण नहीं कर पाए। कैमूर में भगवती मुंडेश्वरी का मंदिर है, आज तक कार्बन डेटिंग नहीं हो पाई। भगवती मुंडेश्वरी के मंदिर की अगर आपको बात बताऊं तो वहाँ आज भी जीवित जो है वो छाग बलि होती है। बकरी आता है, बैठता है, अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद उठता है और चला जाता है, मरता नहीं, रक्तपात नहीं होता। कामाख्या में तो फिर भी पंचबली विधान है, क्योंकि वो आगम में 2 मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। तो वाम मार्ग में पंचमकार का विधान है, उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके। उसमें मध्य भी, मास भी, मैथुन भी, ये सब। जैसे पुरानी जो हिस्ट्री है ना, ऐसे बताया जाता है वहाँ पर अगर जो लेडीज होती थी ना, अगर वहाँ पे कोई मनुष्य जाता तो उनको किसी जानवर का रूप दे के अपने पास ही रख लिया जाता था और दोबारा मुड़ के आता नहीं था वापस कोई, चाहे किसी भी पशु का रूप लगा लो। तो वो मयूंग में काम रूप कहा जाता है उसको, काम रूप है वो। कहाँ जहाँ काम की उत्पत्ति हुई थी वो स्थान भी वही है, जहाँ काम का दहन हुआ था वो भी वही है। और दाहित काम जब भगवान नारायण के घर जब उत्पन्न हुए फिर से, तो वो स्थान भी वही है। तो क्योंकि वहाँ काम की उत्पत्ति है, काम रूप है, वो काम रूप तिर्या राज्य के रूप में व्याख्यायित था। तो भगवती की जो उच्च कोटि की साधिकाएं जो यक्षिणी के रूप में विराजमान है वो वहाँ पर निवास करती हैं। सभी महिलाएं नहीं, वहाँ की सारी महिलाएं यक्षिणियाँ नहीं हैं, वो कुछ विशेष है। और वो मयोंग के आगे, जिसको आप बूढ़ा मयोंग कहते हैं, वो एक ब्रह्मपुत्र नदी में टापू की तरह है। नदी को पार करके वो क्षेत्र है। वहाँ पर वो यक्षिणियाँ या वो आप भगवती की जो योगिनियाँ हैं वो साधना कर रही, और वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। यदि प्रविष्ट होता भी है तो पुरुष रूप में नहीं रह सकता वहाँ, क्योंकि पुरुषों का जब निषेध है। आपको ज्ञात होगा रास महारास में जब भगवान आए थे भूतनाथ भोलेनाथ, तो उन्होंने स्वयं गोपी का रूप धारण किया था, क्योंकि वहाँ पुरुषों का तो निषेध है। तो उसी तरह वहाँ स्त्रियों में पुरुषों का निषेध है, क्योंकि वहाँ स्त्रियां ही हैं। भगवती, अगर भगवती वहाँ निवास कर रही हैं तो उनकी सहचरियाँ भी निवास कर रही होंगी, उनकी सखियाँ भी निवास करती होंगी। तो जहाँ महिलाएं निवास कर रही हैं पुरुषों का कोई काम नहीं, उनकी अपनी गोपनीयता है। तो यदि वहाँ पुरुष जाता भी था, कोई गलती से वो कोई साधक भी पहुंच गया, तो उसको भी वो अपने वशीभूत करके किसी जीव आदि में परिवर्तित कर देती। ऐसी बिल्कुल वहाँ ख्याति है। किंतु अब ना तो वैसे दिव्य योग को जानने वाले योगी जन रह गए जिनको वो दर्शन दें। हाँ जी। और जब वो ही नहीं दिखाई दे रही उनको, तो फिर उनके किसी जीव में परिवर्तित होने की बात ही खत्म हो गई। हाँ जी। अब तो तंत्र के नाम पर लोग नाना प्रपंच कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो अब वहाँ पर जितना तंत्र है वो रोगनाशक, लोग जड़ियों से इलाज कर देते हैं, आपके रोगों को दूर कर देते हैं, छोटे मोटे जादू भी दिखा देते हैं। ऐसा है, तंत्र बहुत विशद है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ट्रेंड में ये अब तंत्र के पॉडकास्ट होने लगे, तंत्र के विषय में कहा गया है ये गोपनीय विधा है। हाँ जी। गोपनीयता इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है और इसके तीव्रतम प्रभाव होते हैं। मंत्र से शतगुणित तंत्र काम, त्वरित प्रभाव अगर कोई देता है वो तंत्र देता है। आपने वो किंवदंती तो सुनी होगी ना, लोगों में मीम्स चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि गुड़िया बना दी बंगाली ने, पिंच भाई और मुझे दर्द हो रहा है। तो इतना त्वरित प्रभाव देता है तंत्र, बिल्कुल देता है। अच्छा। तो इतनी गोपनीय विधाओं को सबको आप जन सामान्य को दे देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा।
जैसे ज्योतिष के नाम पर पॉडकास्ट देख देख के लोग ज्योतिषी बनने लगे और उठपटांग उपाय देते देते अपने दरबार चला रहे हैं। अब तंत्र के नाम पर भी हर किसी में माँ कालिका का आवेश आ जा रहा है। हाँ जी, हर किसी में वो जो है मणि मसानी योगिनी घूम रही है। हाँ जी, ऐसा नहीं, आवेश नहीं आता, लेकिन आवेश के साथ साथ अब इस सब विधा का जो जितना प्रचार प्रसार और मैं कहता हूँ अनाचार पूर्वक इसका जो उपदेश, क्योंकि ये गोपनीय विद्याएं हैं, ये नॉट इवन तंत्र ज्योतिष भी, ये जो वैदिक विद्या है अशिष्य को देने का इसके लिए परहेज है। ओके, आप रेमेडी दीजिए, आप सामान्य ज्ञान दीजिए, किंतु तंत्र के या ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को आप किसी योग्य व्यक्ति को ही देंगे और उसका प्रयोग केवल और केवल लोक कल्याण के लिए होगा। तो जो साधक होगा और जो योग्य साधक होगा उसी को इसका उपदेश दिया जाना आवश्यक है, नहीं तो देने वाला और लेने वाला दोनों नुकसान के भागी होंगे। ओके, जैसे जो पीरियड है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल है ना, तो जब वहाँ पे जो मेला होता है, अम्बुबची वाला जो मेला होता है, उस समय माता के पीरियड के उस हिसाब से वहाँ पे मेला लगता है, एक तरह सेलिब्रेशन ही होगी वो, है ना। और जब अगर घर की किसी महिला को पीरियड आ रहा है तो वो अछूत हो जाती है ना, और अगर माता को पीरियड आ रहे हैं तो पवित्र, ऐसा क्यों? देखिए, अछूत जैसा ये रूढ़िता बीच में देखी गई, लेकिन अछूत नहीं होती वो स्त्री। वो मासिक धर्म, ये जिस समय इंद्र के ब्रह्म हत्या के श्राप को 4 जगह विभक्त किया था, तब पृथ्वी ने भी अपने ऊपर लिया, वृक्षों ने भी लिया, उसी क्रम में स्त्री ने भी लिया। तो मासिक धर्म कोई विकार नहीं, वो एक तरह का आप समझ लीजिए एक नियमित प्राकृतिक चक्र है। हाँ जी। तो उसमें हमारे यहाँ उनको इसलिए नहीं कामकाज से दूर किया था कि वो अपवित्र हो गई हैं, अछूत हो गई हैं या निंदनीय हो गया उनका दर्शन, इसलिए किया था क्योंकि इस समय वो पीड़ा से गुजर रही होती हैं, इस समय वो मानसिक परिवर्तनों से गुजर रही होती हैं, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है जब काम भी करना, क्योंकि किचन का काम आप जानते हो ना कि सुबह से लेकर रात तक चलता है और हमारे यहाँ गृहिणियाँ ही किचन अधिकतर देखती हैं। तो उस हेक्टिक शेड्यूल से उनको थोड़ी राहत मिले, इसलिए वहाँ उनको आराम की दृष्टि से हमारे यहाँ ये प्रावधान है। पूजा आदि कार्यों में विहित ना होने, क्योंकि उसमें आसन की आवश्यकता है। पूजन का क्या है ना कि पूजन का क्रम जो है वो एक नियमबद्ध है। मानसिक जाप तो आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किंतु जब आप आसन पर बैठकर किसी पूजन का विधान करेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी लंबी सिटिंग्स भी देनी पड़ेंगी, तो वो जो कि उस पीरियड विषय के काल में संभव नहीं है, इसलिए वहाँ कुछ कार्यों में वर्जित है। यज्ञ कर्म में आप नहीं जा सकते क्योंकि यज्ञ कर्म जो है वो भिन्न विधा है। तो ऐसा नहीं है कि अछूत माना गया। और सेलिब्रेशन की जहाँ तक बात है, एक जनजाति है वहाँ आज भी भारत में ही आदिवासी जनजाति है, जब प्रथम बार मासिक धर्म कन्या को होता है तो उसकी भगवती रूप में पूजन किया जाता है, उत्सव होता है, मिठाइयाँ बंटती हैं और उसको देवी का स्वरूप माना जाता है। प्रथमतया जब उसका पीरियड होता है पूजन किया जाता है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ तो नारी हमेशा से, हमारा नववर्षी देख लीजिए आप, जगदम्बा के पूजन से आरंभ होता है। तो हमारी संस्कृति में फेमिनिज्म जैसे शब्द तो अब आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो सदा सर्वदा से भगवती जानकी जी हों, रुक्मणी जी हों, सबने तो अपना स्वयंवर किया। जितनी भी महान विदुषियाँ राजकन्याओं का सदा स्वयंवर हुआ। स्वयंवर अर्थात उनको इतनी लिबर्टी हमारे यहाँ है कि वो अपने वर का, अपने जीवन साथी का चयन तक स्वयं कर सकती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई समस्या ही नहीं। हम लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए, हम 1000 वर्ष परतंत्र रहे, विदेशियों का हम पर अधिकार रहा, और उस अधिकार के दौरान हमारे धर्मशास्त्रों, हमारी स्मृतियों, पुराणों, उपनिषदों, जो मनुस्मृति पर बहुत लड़ाई होती है। क्या था, पहले पांडुलिपियाँ होती थी और स्कैनर और ये प्रिंटर तो अब आए। तो क्या होता था कि राजा ने एक अपना विभाग होता था, उन्हीं से वो लिखवाते थे। तो जब आपकी आस्था, राज सत्ता की आस्था ही धर्म में नहीं है तो वो धर्म में विकार उत्पन्न करेगा। तो वो उन कॉपीज में उन्होंने आगे ऐसे शब्द जुड़वाए और उन्हीं विद्वानों से जुड़ाया, क्योंकि संस्कृत को जानने वाला ही संस्कृत के श्लोक का विकार देगा। उसका स्वरूप तो वही बदल सकता है ना। अगर आपको रैप आता है तभी तो आप कुछ जोड़ोगे। तो वैसे ही उनको वो राइमिंग, क्योंकि वो भी एक श्लोकबद्ध, जैसे गान बनता है, गाना बनता है, वैसे श्लोक बनता है, छंद होता है, उसका लय होती है। अब उस लय में रहते हुए, उस रूल में रहते हुए उसमें विकार डालिए ताकि लोग इस पे कल हंसें। हमारे यहाँ कोई भी परंपरा सनातन की पूर्णतः वैज्ञानिक रही है,
पूर्णतः जो है सामाजिक समरसता से युक्त रही है, और उसमें कोई भी विकार यदि आया है वो कालांतर में जब हम परतंत्र रहे तो विदेशी आक्रांताओं के हमारे जो संस्कृति के प्रति घृणा भाव हैं उनके कारण है, उनके द्वारा इसमें उन चीज़ों को जोड़ा गया, ताकि आज की जो जेन ज़ी है जब उससे पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक बताओ, तो वो अवाक होते हैं। अवाक इसलिए होते हैं, एक तो उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, वो गूगल बाबा के ही सब चेला हैं या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे स्कॉलर हैं। तो जब तक हम इन वेद, स्मृति, पुराण, उपनिषद, तंत्र आदि ग्रंथों को खुद ना देख लें, खुद ना पढ़ लें, तब तक हम नहीं कह सकते कि जो हम व्हाट्सएप पे या गूगल से, जो गूगल भी तो एक डिस्क्लेमर देता है ना कि एआई भी, आज एआई बहुत ट्रेंडिंग है, एआई अंत में लिख देता है कि भैया एआई का डाटा गलत हो सकता है, आप फैक्ट्स चेक कर लीजिए। तो फैक्ट्स रिकन्फर्म कहाँ से होंगे? स्मृतियों में, पुराणों में, उपनिषदों में, आगम ग्रंथों में, तो वो जरूरी है। ओके, जैसे कामाख्या माता जी के वहाँ पे ना कई सारी गुप्त गुफाओं और अघोरियों का काफ़ी बोलबाला है, वहाँ पे तंत्र विद्याएं होती हैं और बलि भी चढ़ती है। तो क्या आज भी वहाँ की गुफाओं में या वहाँ के पहाड़ों में नर बलि का है कुछ? नहीं, नर बलि का विधान तो कामाख्या में नहीं रहा। अघोर क्रियाओं में कई बार नर बलि का विधान देखा गया। वो तो शमशान की क्रियाएं करते हैं, अधिकतर उनकी सारी क्रियाएं मुर्दों से होती। अच्छा। क्योंकि अघोरी निवास करता है शमशान में। हाँ जी। आज तो आपको हर तीसरे घर में कोई कहता मिल जाएगा मैं अघोरी का चेला हूँ। हर अघोरी फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। अघोरी का तो निवास भी निर्जन क्षेत्र में होता है। शमशान में आप रोज जाते हैं क्या? नहीं। और अघोरी का निवास और साधना का स्थान है शमशान। वो एकांतवास करता है, क्योंकि उसको नित्य साधना में निरत रहना है, लगे रहना है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से। आज क्योंकि हम देख रहे हैं रील्स की भरमार आ गई है, अघोरियों की क्रियाएं, मुंडमाल क्रिया करवाई जा रही है, लाइव हो रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो चीज़ें गोपनीय हैं, जो चीज़ें शास्त्र जिनको सार्वजनिक करने की आज्ञा नहीं देता, हाँ जी, आप उनका अनावश्यक प्रचार करने से बचें, क्योंकि इससे लाभ कुछ होगा नहीं। अनर्गल इसका प्रचार करने से समाज में विभ्रांति आएगी, भ्रम फैलेगा। अघोर का जहाँ तक संबंध है, वो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर बिल्कुल तन्मयता से भगवान में लीन हो जाना है। आज जितने अघोरी घूम रहे हैं, किसी से पूछिएगा कि अघोर का मंत्र क्या है, तो रुद्राष्टाध्याय में घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो मंत्र को बता भी दे तो गनीमत। आप उससे ये पूछ लेंगे इतने में, तो वो आपको 4 गालियां रसीद करके भेज देगा। तो ये बड़ी विडंबना है। आपको यदि बताना पड़ रहा है मैं अघोरी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, तो ना तो आप अघोरी हैं ना तांत्रिक हो सकते हैं। साधक सहज होता है, सजीव होता है, सचल होता है, आनंदित होता है। उसको देखकर आपको खुद लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ है। हाँ जी। तो अब तो आपको सोशल मीडिया व्यूज़ के माध्यम पे आप अपने आप को जो है इवेलुएट कर रहे हैं कि हाँ मैं अब अघोरी हो गया हूँ, क्योंकि मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं। हाँ जी। तो अगर आपकी वैलिडेशन मिलियन ऑफ फॉलोवर्स है, तो मुझे नहीं लगता आप अभी ज्योतिष से जुड़े हैं या तंत्र से जुड़े हैं, अघोर से जुड़े हैं। आपको अध्यात्म अंतःकरण की ओर ले जाता है, बाह्य जगत में नहीं। देवराहा बाबा के कितने सोशल मीडिया पे वीडियो हैं? योगानंद की बात कर करके जितने आज फेमस हो रहे हैं, बाबा योगानंद जी की एक एक्चुअल फोटो दिखा दीजिए हमें। नीम करौरी बाबा का कोई वीडियो आपके पास? रेयर कहीं गलती से किसी ने ले, वो तो छाया चित्र नहीं लेने देते साधक अपना। और आज जितने तथाकथित बाबा हैं वो सब सोशल मीडिया फेम है। बाबा को ढाबा से कोई मतलब नहीं। ढाबा मतलब भीड़। बाबा जी को तो एकांत चाहिए, साधना करनी है ना उनको। हाँ जी। उनका कनेक्शन तो ऊपर, उनको अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी करके सहस्रार से होते हुए ब्रह्मांड की इस सब शोरगुल से परे जाकर ब्रह्मलोक में जाना है। उनको क्या मतलब कोई मेरे पास रील बनाने आ रहा है, फोटो लेने आ रहा है, वो तो भगा देंगे आपको। आइए आप उनके पास, नतमस्तक होइए, ज्ञान लीजिए और जाइए। वहाँ ना आप पॉडकास्ट की आवश्यकता है, ना रील की अपेक्षा है। अब जितने रील, पॉडकास्ट और इसके माध्यम से चल रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। संत सभी संत हैं, जो वो सनातन की बात करता है मेरे लिए वो संत है। किंतु सनातन सत्ता किसी भी पॉडकास्ट, रील, सोशल मीडिया से परे है। वो क्योंकि सनातन है, अनादि से है, अनंत तक रहेगी।
हमारा सनातन तब भी सुरक्षित था जब सोशल मीडिया का या विज्ञान का युग नहीं आया था। आज तक वेदों का उचित काल निर्धारण नहीं कर पाए हम लोग। हिमालय की कार्बन डेटिंग नहीं हो पाई। हिमालय को कोई भी नहीं लांग पाया अभी तक। पूर्व चढ़ा तो ऊपर गया तो नीचे नहीं आया। कितने लोग हैं वो कह तो देते हैं हम हिमालय तक गए थे, तलहटी तक जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाता कोई, क्योंकि वो शिवलोक है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म प्रमोशन का विषय नहीं हो सकता। ये प्रमोशन हम जैसों के लिए है जिनको अभी अपने आप को दिखाना है। प्रदर्शन का विषय नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म आत्मानंद को प्राप्त करने का साधन है। वो जब आप आनंदित होंगे तो आपके पास आने वाला व्यक्ति भी आनंदित होगा। आप जब खुद डरे हुए हैं कि कहीं ये यजमान आया है और बिना रेमेडी के चला गया तो फिर होगा क्या, ऑफिस का रेंट कैसे निकलेगा, अगले पॉडकास्ट की फीस कहाँ से आएगी। तो ये समस्या, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ इसलिए मैं आपको डरा रहा हूँ। जब मैं आनंद में रहूंगा तो मैं आपको भी आनंदित करूंगा। तो हमें सर्वप्रथम अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, स्वयं आध्यात्मिक आनंद से लाभ लेना पड़ेगा, तभी हम किसी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में, आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में ज्ञान प्रदान करके उसके जीवन को परमानंद की ओर ले जाएंगे। ठीक है। और जैसे साधना के बीच में ना सेक्सुअल रिचुअल्स को फॉलो करते हैं भी, अपनी जो ओकल्ट के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस पाना चाहते हैं ना, वो फिर सेक्सुअल रिचुअल्स के बीच में चल जाते हैं साधना के अंदर। तो क्या ये जरूरी होती है साधना को पूरा करने के लिए सेक्सुअल रिचुअल को फॉलो करना? अत्यावश्यक नहीं है। पंचमकार की अंतर्गत ही ये भैरवी साधना, जिसको आप सेक्सुअल रिचुअल कह रहे हैं, कॉस्मिक सेक्स ड्यूरिंग भैरवी साधना, ये सब बातें आती हैं, सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल इसका प्रावधान है, किंतु कोई भी क्रिया 3 प्रकार से निर्मित होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब जहाँ सामान्य प्रारंभ में व्यक्ति है तो हमारे सप्त चक्रास की जब हम बात करते हैं तो मूलाधार हमारे जननांग और जो है मल निषेक वाले स्थान के लगभग बीच में, यहाँ हमारी नाभि के आसपास उस मूलाधार की स्थिति बताई जाती है। हम कोई भी जब ऊर्जा स्पंदित होगी तो मूलाधार से ही सहस्रार की ओर जाएगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका जो आरंभिक पॉइंट है वो मूलाधार है। ठीक है ना। हम तो उस मूलाधार को स्पंदित करने का जो क्रम है वो भैरवी साधना में होता है, निश्चित होता है। क्योंकि अभी योनि पूजा की बात हो रही है ना, तो योनि पूजन है, लेकिन वो जो कॉस्मिक सेक्स, तो उसको कहना बड़ा गलत शब्द है। वो संभोग नहीं है, वज्रौली आदि क्रियाएं हैं, तो वो ना तो सामान्य लोगों के लिए हैं, ना वो इतनी सामान्य है कि उसको सामान्य स्थिति में व्याख्या की जा सके। वहाँ एक सामान्य आपको प्रकरण बता देता हूँ। केवल और केवल मंत्र पे ध्यान हो, 1% भी आपका शरीर पे ध्यान गया, चाहे साधक का साधिका के या साधिका का साधक के, तो उसका जिसका भी ध्यान गया उसकी साधना का क्षय हो जाएगा। और साधना का क्षय होने पर हमारे यहाँ समझते हैं कि नरक तुल्य गति हो जाती है। ओके, मतलब एक तरह से तो वो सेक्सुअल प्लेजर लेने का कोई उत्सव नहीं है, रिचुअल नहीं। वहाँ तो क्योंकि आपने देखा होगा ना, संभोगात्मक क्रियाओं की संपन्नता पर खिन्नता होती है एक, क्योंकि जैसे यू गॉट डिस्चार्ज, यू फील अब कुछ अजीब लग रहा है, तो वो स्थिति वहाँ नहीं होती। वहाँ तो निपात ही नहीं होता, वहाँ वो घंटों दिनों तक चलती है कई बार। और दोनों का, क्योंकि मंत्र साधन चल रहा है और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने की क्रिया। आपने साधकों को देखा हो, उनके माथे बड़े चमकते, वो इसलिए क्योंकि उनका वीर्य जो है वो पतन की ओर ही नहीं जा रहा, ऊर्ध्वगामी हो रहा है। अब साधक, यूट्यूब साधक बोलते हैं कि हमने साधना शुरू करी और हमको स्वप्न दोष शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य का ही नहीं पता रखना कैसे। तो इसी प्रकार से ये जो वज्रोली या भैरवी क्रिया है, ये भी साधकों के मध्य ही संपन्न होती है, और एक उचित मार्गदर्शन के अंतर्गत, ना कि कोई भी उठ के चला जाए कामाख्या और ये करने लगे, तो वो अपनी विनाश के, मुझे लगता है, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ओके, जैसे कई हमारे भारत के अंदर संत है ना, वो ऐसे बोलते हैं अगर आप नॉन वेज खाओगे ना तो आपके ऊपर जो भी आप पूजा कर रहे हो वो आपको लगेगी नहीं। नॉन वेज अगर आपने खाया तो आपकी इतनी गंदी दुर्गति हो जाएगी, जैसे आप उसको जानवर को मार के खा रहे हो ऐसे आपके साथ नरक के अंदर किया जाएगा, जो भी है सारी चीज़ें। पर दूसरी जगह देखा जाए तो जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, वो नॉन वेज खाया उन्होंने पूरी होल लाइफ अपना, और फिर भी उनको काली माता जी की प्राप्ति हो गई थी। काली माता जी उनके साथ बैठा करते, बातें किया करते हैं ना, अपना वार्तालाप किया करते। तो
कितना जरूरी है ये सारी चीजें? क्या नॉनवेज खाने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती? देखिए, भगवान भाव को ग्राह्य, भावग्राही जनार्दना। और दूसरी बात कहते हैं ना कि प्रभु प्रीति की नहीं जिन जैसी, प्रभु प्रतीति हो ही तिन तैसी। अब रही बात मांसाहार, तो बिल्कुल वर्जित है वास्तव में, क्योंकि जिस आहार के लिए किसी का जीवन संपन्न करना पड़े, चाहे मछली मार के खाइए, चाहे मुर्गे का मांस खाइए, बकरे का खाइए, वो सब एक हिंसा से जनित जो है वो आहार है। उस आहार में क्योंकि पीड़ा जुड़ी हुई है, उस जीव की लक्षण उसमें पीड़ा का है, वेदना का है, प्रताड़ना का है, तो वही पीड़ा, वेदना, प्रताड़ना आपके जीवन में भी आएगी। अब आपने कहा रामकृष्ण परमहंस जी खाते थे, हाँ जी, तो हमारे यहाँ बलि विधान में तो पहले देवता को अर्पित होता है, हाँ जी, और देवता को अर्पित करके आप प्रसाद पा रहे हैं, फिर तो आप मांस पा नहीं रहे। भैरव को शराब भी चढ़ाते हैं हमारे लोग, सभी चढ़ा ही रहे कालिका के मंदिर में, और वो कालिका के पूजक थे, और वो वाम मार्गी ही पूजक थे। अब वाम मार्गी व्यक्ति पंचमकार की साधना न करे तो फिर उसको सिद्धि नहीं होगी। तो आपको पहले विधान को जानना पड़ेगा, कौन किस विधान का आलंबन लेकर सिद्धि की प्राप्ति कर रहा है। तो जब आप इस विधान को जानने लेंगे तब आपको ये भ्रम नहीं आएगा, क्योंकि जीव हत्या बिल्कुल निंदित है, किंतु साधना का मार्ग तो सामान्य मार्ग से हटकर है। और कालिका तो भगवती रक्तपान प्रिय करके उनको कहा गया, खड्ग खप्पर धारणी और रक्त खप्पर में पान करती हैं। तो जो रक्त से अभिसिंचित द्रव्य हैं वो मांस ही होगा, चाहे वो नर का हो, चाहे वो छाग का हो, मत्स्य का हो, मीन मतलब मत्स्य का हो, या अन्य किसी का भी, जैसे पंचबली वहाँ विधान है, हंस का, बगुले का, छाग का, भैंसे का भी, और बकरे, छाग यानी कि बकरा ही होता। तो इस प्रकार से तो वो तो भगवती का लक्षण है। आप किस एंटिटी की पूजा कर रहे हैं, उसका लक्षण कैसा है। और इसी भगवती महामाया को नीलतारा के रूप में भी पूजित करते हैं, तो वहां तो व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं पड़ता। वहां तो आप जिस कॉस्मिक सेक्स की भी बात कर रहे थे, वहां तो वो इड्डा और पिंगला के सम्मेल से जो निपात प्राप्त होता है, जिस खेचरी मुद्रा के भगवान देवराहा परमहंस जो थे, देवराहा बाबा जी, जिसके वो माहिर थे, तो इन दोनों नाड़ियों के मैथुन से मिलने से जो रस पैदा होता है उसी को ग्रहण करता है, सुषुम्ना की चेतन अवस्था आ जाती है। तो उसका उसी में वो कॉस्मिक सेक्स वाला प्रक्रम पूरा हो रहा है। पर वो उस चेतना को उस लेवल तक लेकर गया तब ना। प्रथमतः तो आपको पायदान से ही आना पड़ेगा। कुछ क्रियाएं आगम में आज भी ऐसी हैं जिनको वामाचार के बिना नहीं पा सकते। ये आपको जानना पड़ेगा। जब आप तंत्र में सेक्स कर रहे हैं तो आपको एक बात समझाई जा रही है कि ये तंत्र जो काम है ये केवल शारीरिक सुख का नहीं, आत्मानंद का भी वो एक हेतु हो सकता है। क्योंकि ओशो ने भी कहा ना, संभोग से समाधि तक। संभोग के समय में जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, वैसा ही आनंद चिरस्थायी कैसे हो, कांस्टेंट कैसे रहे, उसके लिए जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं तब वो आपको उससे 1000 गुना आनंद आपको मिलता है और वो कभी खंडित नहीं होता। सेक्सुअल प्लेजर तो कुछ ही मिनटों, घंटों, सेकंडों की बात है। उसके बाद फिर आप दुखी होते हो, फिर आप अगली बार कुछ नया ढूंढते हो। तो ये यहाँ साधना के माध्यम से आपको जीवन के रहस्यों को खोला जाता है। तो उसी प्रकार से आपको जानना पड़ेगा इसको। सर, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें डीपली हमको बताई, कामाख्या माता जी के बारे में जो भी सवाल जवाब करे, और आपने ज्योतिष को लेके इतनी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी है। दोस्तों, हमने सर से बात की है और माता जी कामाख्या जी के ऊपर भी, और जो वहाँ के और भी जो क्वेश्चंस थे पहले जो पॉडकास्ट के अंदर लोगों ने हमसे पूछे थे वो भी हमने सर से पूछे हैं। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए राम राम। राम राम सर जी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए और आपने ज्वाइन किया और अपना समय दिया। धन्यवाद।